व्यक्ति का गृहस्थ जीवन एक संत के समान होना चाहिए। गुरु से केवल गुण एवं ज्ञान ही ग्रहण करना चाहिए। महाराज जनक के गुरु अष्टावक्र से सीख लेकर गुण ग्रहण करना चाहिए। भगवान के दर्शन मंदिर में करना चाहिए एवं उनके गुण कथा में सुनते हुए ग्रहण करना चाहिए। आपके भजन में सदैव भजन होना चाहिए। 1 रुपये का नोट और 1 रुपये के सिक्के में भी सिक्का ही पवित्र नदियों में भेंट किया जाता है। यह बात संत श्री कमल किशोर नागर जी ने बानापुरा में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस कही। उन्होंने अनेक कथाओं एवं मनमोहक भजनों के माध्यम से भक्तों को प्रभु भक्ति की सलाह देते हुए कहा कि यदि परमात्मा के समीप एवं प्रिय रहना है तो हमेशा छोटे बनो। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में दूर दूर से आए जनप्रतिनिधियों के साथ ही हजारों भक्तों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। संत श्री नागर जी ने पेड़ों का सुंदर उदाहरण देते हुए कहा कि तुलसी से बबूल के पेड़ ने कहा कि मुझे देख, मैं कितना विशाल हूँ, तू तो छोटी सी है। तुलसी ने बहुत ही शांत मन से कहा कि मैं छोटी हूँ, परंतु मुझ पर ईश्वर की कृपा है। प्रभु कृपा से मैं उनके गले में पहनी जाती हूँ एवं उनका भोजन मेरे बगैर नहीं होता। तू बड़ा होने के कारण बार बार छटता है, कटता है और अंत में अग्नि में जलाया जाता है। श्री नागर जी ने कहा कि जिंदगी केवल 2 दिन की ही होती है, एक दिन जन्म का और एक दिन मरण का, एवं बाकी समय जीवन की आपाधापी में ही निकल जाता है। उन्होंने कहा कि हाथी को भगवान गणेश का प्रतीक मानते हैं क्योंकि हाथी अपनी सूंड से धूल भरकर अपने सिर पर डालता है। वह उसी धूल में भगवान के चरण रज को ढूंढने का प्रयास करता है जिसने अहिल्या को तार दिया था। भगवान की कथा हमेशा गुण प्रदान करती है। भक्त की भावना एवं वक्ता की भावना दोनों मिलकर सद्गुण प्रदान करते हैं। भगवान का संदेश कथावाचक के माध्यम से प्राप्त होते हैं। कथावाचक सदैव भगवान का संदेश लेकर श्रोताओं के बीच आता है। भगवान के दर्शन मंदिर में करना चाहिए एवं उनके गुण कथा में सुनते ही हुए ग्रहण करना चाहिए। आपके भजन में सदैव भजन होना चाहिए। 1 रुपये का नोट और 1 रुपये के सिक्के में भी सिक्का ही पवित्र नदियों में भेंट किया जाता है। व्यक्ति का गृहस्थ जीवन एक संत के समान होना चाहिए। गुरु से केवल गुण एवं ज्ञान ही ग्रहण करना चाहिए। महाराज जनक के गुरु अष्टावक्र से सीख लेकर गुण ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीलकंठ अपना जीवन यापन कीड़े मकोड़े खाकर करते हैं, परंतु उनका दर्शन सो फलदायी हो सकता है। देवता और नेता में अंतर बताते हुए नागर जी ने कहा कि देवता सुनते हैं बोलते हैं नहीं, परंतु नेता बोलते हैं सुनते नहीं। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में संत श्री कमल किशोर जी नागर ने अनेक उदाहरण देते हुए कथा एवं मनमोहक भजनों को सुनाया, जिसे दूर दूर से आए करीब 50,000 की संख्या में भक्तों ने कथा रस का पान किया।